हेलो दोस्तों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न पीसीएम बाय प्रिंस सर पर स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 5.1 समांतर श्रेणी। ठीक, ये जो टेक्स्ट बुक है वो राजीव प्रकाशन बुक है। कौन सी बुक है? राजीव प्रकाशन बुक, जिसमें क्वेश्चन नंबर 5वां क्वेश्चन देख रहे हैं। कह रहा है निम्नलिखित, क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी मतलब होता है समांतर श्रेणी यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक, के लिए प्रथम पद तथा सर्वांतर लिखिए। ठीक, तो इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा जी? इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा? प्रथम पद ये तो मान लेते हैं, माना एपी का प्रथम पद ये तथा सर्वांतर क्या है? स्मॉल डी। ठीक, तो ये बराबर क्या हो जाएगा जी? पहला पद ये बराबर 3, डी बराबर क्या हो जाएगा? ये 2 माइनस ए1 होता है। क्या होता है? ये 2 माइनस ए1 यानी 1 माइनस क्या हो जाएगा? 3। ठीक, तो डी बराबर क्या हो जाएगा? -2 माइनस 3 में से ये क्या बचेगा? -2। ठीक, इसी प्रकार से दूसरे में पहला पद क्या हो जाएगा? प्रथम पद हो जाएगा -5, और डी क्या होता है? द्वितीय में से पहला वाला घटा दीजिए तो -1, और -1 माइनस फार्मूले में और कितना है? -5, तो माइनस क्या हो जाएगा? 5। सॉल्व कर लीजिए। -1 प्लस गुणे माइनस गुणे माइनस क्या हो जाएगा? प्लस क्या हो जाएगा? 5। तो 5 में से ये कितना बचेगा? 4। तो डी का मान क्या आ जाएगा? 4। डी का मान 4। डी क्या है इसमें? डी सर्वांतर है। ठीक, यानी सबका अंतर। इसमें भी पहला पद क्या है? 1/3, ये प्रथम पद, ये द्वितीय पद, ये तृतीय, ये चतुर्थ पद होता है। ठीक है, ये पी का 4 पद इसमें दिया गया है। और डी बराबर क्या हो जाएगा? तो द्वितीय पद माइनस 5/3 माइनस 1/3 घटा दीजिए। हर समान है, एक बार अंश को जोड़ लेंगे या घटा लेंगे, जैसा चिन्ह दिया जाएगा। तो 5 में से एक ये कितना हो जाएगा? 4/3। 4/3 इसका क्या हो जाएगा? सर्वांतर। और इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा? 1/3। ठीक, इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा जी? 0.6, और सर्वांतर क्या हो जाएगा? डी क्या हो जाएगा? 1.7 माइनस 0.6। ठीक, यानी 7 में से 0.6 गए तो कितना बचेगा? 0.1, और ये क्या हो जाएगा? 1। ठीक, ये किसके बराबर है? डी के बराबर। किसके बराबर? डी के बराबर। तो इस प्रकार से इसके क्या निकाले जाते हैं? सर्वांतर और प्रथम पद निकाला जाता है। छठवां क्वेश्चन कह रहा है जांच कीजिए कि जो ये अनुक्रम दिया गया है वो एपी में है या नहीं। एपी मतलब समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो माना इसमें समांतर श्रेणी में होने के लिए क्या होता है? दो पदों के बीच का अंतर क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, यानी सर्वांतर क्या होता है? समान होना चाहिए। ठीक, तो क्या हो जाएगा? डी बराबर क्या हो जाएगा? 10 द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो डी बराबर क्या हो जाएगा? -3। इसे D1 निकाल लेते हैं। इसको क्या निकालते हैं? D1 फिर निकाल लेते हैं, चेक कर लेते हैं। हो सकता है पहला पद हो दूसरा पद ना हो, तो D2 निकाल लीजिए। D2 क्या हो जाएगा जी? 7 माइनस 10 कितना हो गया? -3। नीचे लिखेंगे अतः दिया गया अनुक्रम किसमें है? अनुक्रम एपी में है। एपी में है। इस प्रकार से क्या लिखेंगे? देखिए, अगर आपको लिखना होगा तो मान लेंगे प्रथम पद ये है और उसका सर्वांतर डी है। कह रहा है कि एपी लिखिए जिसका प्रथम पद 5 और क्या कह रहा है? प्रथम पद 5 तथा सर्वांतर -3 है, और एपी आपको लिखना है। ठीक, एपी क्या हो जाएगा जी? माना एपी जो है वो A1, A2, A3 डॉट 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 डॉट, ये सब किस में है? एपी में है। तो चलो पहले A1 निकाल लेते हैं। A1 क्या हो जाएगा जी? A1 का मान दिया गया है 5। A2 क्या हो जाएगा? तो A2 होता है A1 प्लस डी। A1 प्लस डी, तो A1 का मान कितना है? 5, और प्लस है, प्लस डी का मान कितना दिया गया है? सर्वांतर कितना दिया गया है? -3। ठीक,
तो क्या हो जाएगा 5 प्लस इंटू माइनस माइनस, और 5 में से 3 ये क्या हो जाएगा 2, ये 2 क्या हो गया 2 हो गया। ये 3 निकाल लेते हैं, ये 3 क्या हो जाएगा ये प्लस, देखो फार्मूला होता है इसका पद निकालने का, ये n बराबर ये 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। ठीक, इसी से सारे पद निकाले जाते हैं, इसी से सारे पद क्या होते हैं निकाले जाते हैं। तो n के स्थान पर क्या रख रहे हैं 3, तो क्या हो जाएगा ये 1 प्लस n के स्थान पर 3 माइनस 1 इंटू डी। ठीक, वैल्यू पुट कर देते हैं, ये 1 का मान दिया गया है 5, प्लस है प्लस 3 में से ये क्या हो जाएगा 2, और डी का मान -3, तो 5 प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा -3 दूनी 6, कितना हो गया -1, कितना हो गया -1, यानी ये 3 का मान क्या आ गया -1 आ गया। ठीक, अतः ये पी के जो पद हैं, अतः ये पी कौन सा ये पी होगा जी 5 2 -1 डॉट 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 ये पी के। ठीक, यानी इसका क्या हो गया श्रेणी हो गया, क्या हो गया श्रेणी। यही तो पूछा था कि ये पी लिखिए, तो ये पी हमने लिख दिया, जो ये आया है 5 2 और -1। ठीक, ये क्या है ये पी में है, किसमें है ये पी में है। आठवां क्वेश्चन इसका कह रहा है कि निम्न सूत्रों द्वारा परिभाषित संख्याओं के प्रथम 4 पद लिखना है। क्या लिखना है प्रथम 4 पद। ठीक, तो देखो ये क्या बताए हैं कि ये क्या लिखा है व्यापक पद का सूत्र लिखा है। ठीक, n का मान जितना रखेंगे उतना पद क्या हो जाएगा आ जाएगा। ठीक, n बराबर 1 इसमें रखते हैं, n बराबर 1 रखते हैं तो क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर अपान 1 प्लस 2, ये 1 का मान क्या आ जाएगा 1/3, 1/3, ये हो गया 1 का वर्ग 1 और 2 और 1 क्या हो जाएगा 3। इसी प्रकार से ये 2 निकालेंगे, क्या निकालेंगे ये 2 प्रथम कितने पद निकालना है 4 पद, तो 4 यानी ये का मान 4 तक। ठीक, तो 2 का स्क्वायर पान 2 प्लस 2, 2 प्लस 2, 2 का वर्ग क्या हो जाएगा 4 और 2 धन 2 क्या हो जाएगा 4, यानी 4/4 क्या हो जाएगा जी 1। ये 2 का मान क्या आया 1 आया। इसी प्रकार से ये 3 निकालेंगे, n के स्थान पर 3 और 3 प्लस 2, 3 का वर्ग क्या होता है 9 और 3 2 5, n बराबर क्या रखेंगे 4, तो क्या हो जाएगा 4 का वर्ग 5 4 प्लस 2, 4 प्लस 4 प्लस क्या हो जाएगा 2, 4 का वर्ग क्या हो जाएगा 16 और 4 और 2 6, यानी इसे लिख सकते हैं। चलो रहने देते हैं जो आया है। इसी प्रकार से आता है लिखेंगे ये पी के प्रथम 4 पद, ये पी के प्रथम 4 पद, 4 पद कौन कौन है जी, तो पहला हो गया 1/3 कामा क्या हो गया 1 और फिर 9/5 और फिर 16/6, 16/6, ये क्या हो गए ये पी के प्रथम 4 पद हो गए। ठीक, इसी प्रकार से इसका भी निकाल लेते हैं। ये बराबर ये n के स्थान पर क्या रखते हैं 1 रखते हैं, नहीं 2 पे पावर 1 बराबर क्या हो जाएगा 2, ये 2 निकालते हैं तो ये 2 क्या हो जाएगा जी 2 पे पावर 2, 2 का वर्ग क्या होता है 4 होता है। इसी प्रकार से ये 3 निकालेंगे तो 2 पे पावर 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसी प्रकार क्या निकालते हैं ये 4 निकालते हैं तो 2 पे पावर 4 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। ठीक, फिर नीचे लिखेंगे आता है ये पी के प्रथम 4 पद, ये पी के प्रथम 4 पद क्या होंगे जी, ये पी के प्रथम 4 पद क्या होंगे, तो 2 4 8 16। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से इसका निकालना है तो n के स्थान पर क्या रखेंगे 1, 1/1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 1/2, ये 2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा जी, तो n के स्थान पर 2 और 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2/3, 2/3, ये 3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3/3 प्लस 1 तो क्या हो जाएगा 3/4, ये 4 निकालेंगे क्या हो जाएगा जी 4/4 प्लस 1। ठीक, यानी 4/5, 4/5
5, इस प्रकार से इसके क्या हो जाएंगे, 4 पद हो जाएंगे। तो लिखेंगे AP के प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद क्या है, ये प्रथम 4 पद 1/2, 2/3, 3/4 और 4/5। ठीक, इसी प्रकार से इसका निकालते हैं। 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 1 -5/2, 2 करने में 2 यानी 2 - 5/2 क्या हो जाएगा जी, -3/2। ठीक, ये 2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 और -5/2 तो क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 - 5/2 कितना हो जाएगा, -1/2। ठीक, इसी प्रकार से N3 निकालेंगे, यानी ये 3 निकालेंगे तीसरा पद तो क्या हो जाएगा, 3 × 2 - 5/2 तो क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 में से 5 गए 1/2, 1/2, 3 दूनी 6 में से 5 गए 1, ये 4 क्या हो जाएगा जी, तो ये 4 हो जाएगा 2 × 4 यानी 2 × 4, 2 × 4 -5/2 तो 4 दूनी 8 में से 5 गए यानी 8 - 5/2 क्या हो जाएगा, 3/2। AP के 4 पद, AP के प्रथम 4 पद, प्रथम 4 पद क्या हो जाएगा, प्रथम 4 पद क्या होंगे, तो -3/2, -1/2, 1/2 और 3/2, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए, k का मान ज्ञात कीजिए ताकि k², ठीक, k² + 4k + 8, 2k² + 3k + 6, 3k² + 4k + 4 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो दिया है, लिखेंगे कि दिया है। ठीक, AP के 3 क्रमागत पद दिए गए हैं तो कौन से पद हैं, k² + 4k + 8 और क्या दिए गए हैं, 2k² + 3k और +6। ठीक, और क्या दिया गया है, 3k² + 4k + 4। अगर ये AP के, अगर ये AP के हैं तो इनके जो सर्वांतर है वो क्या होंगे, सेम होंगे। क्या होंगे, सर्वांतर सेम होंगे। तो सर्वांतर क्या होता है, A2 - A1 क्या निकालते हैं, सर्वांतर निकालते हैं। ठीक, तो सर्वांतर क्या हो जाएगा जी, D क्या हो जाएगा, D क्या हो जाएगा, तो 2k² + 3k + 6 माइनस इन ब्रैकेट में, इसको इन ब्रैकेट में लिखेंगे, इसको भी लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, k² + 4k + 8। ठीक, इक्वल टू, ये सर्वांतर दोनों क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। ये 3 - A2 तो ये 3 क्या है, 3k² + 4k + 4 और ये 2 क्या है, तो -2k² + 3k + 3k + 6। ठीक, ये 2 सॉल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा जी, 2k² + 3k + 6 और माइनस चिन्ह का अंदर गुणा तो क्या हो जाएगा, -k² - 4k और -8 इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3k² + 4k + 4 माइनस के 2k² प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, -3k प्लस इंटू -6। ठीक, सॉल्व कर लेते हैं। 2k² में से k² गया, क्या बचा, क्या बचेगा, तो k² और +3k में से -4 गए तो क्या हो जाएगा, माइनस का k, +6 में से -8 गए तो क्या हो जाएगा, -k2 इक्वल टू 3k² में से 3k² में से क्या गया, 2k² तो क्या हो जाएगा, प्लस k² प्लस 4k - 3k तो प्लस का k और प्लस क्या है, +4 - 6 तो क्या हो जाएगा, -k2। देख लीजिए, k² से k² कैंसिल, -2 से
-2 कैंसिल, या इसको उधर ले जाइए, उसको उधर ले आइए, के को उधर ले चलते हैं, पक्षांतर करते हैं, क्या करते हैं पक्षांतर, तो क्या हो जाएगा के प्लस के, और -2 को उधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा +2, तो 2 के बराबर क्या हो जाएगा 0, तो के बराबर क्या आया 0, यानी इसके बीच का जो के का क्या होगा वैल्यू, के का मान 0 होगा, के का मान 0 होगा। यही आपको क्या करना था, ज्ञात करना था। ठीक, तो ये क्या दिया गया था, ये पी के 3 क्रमागत पद दिए गए थे, तो उनके सर्वांतर क्या होंगे, बराबर होंगे, क्या होंगे, बराबर होंगे। दसवां क्वेश्चन कह रहा है कि एपी के प्रथम 3 पद लिखिए, प्रथम 3 पद लिखिए। ठीक है, तो इसमें पहला पद क्या दिया गया है, पहला पद दिया गया है a1 का मान दिया गया है -5, ठीक, d का मान कितना दिया गया है, तो -3, तो a2 क्या हो जाएगा जी, a2 ये प्लस d हो जाएगा, a1 प्लस d, a1 का मान 5 और d का मान कितना दिया गया है -3, तो क्या हो जाएगा प्लस इंटू माइनस, -5 -3 क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा a2। इसी प्रकार से a3 निकालेंगे, क्या निकालेंगे, a3 प्रथम 3 पद लिखना है, तो a3 क्या हो जाएगा a1 प्लस 2d। ठीक, फार्मूले में रख लीजिएगा, फार्मूला क्या है, तो n पद का फार्मूला होता है a1 प्लस n-1 इंटू डी, पद जहां n का मान जितना रखेंगे उतना पद आ जाएगा। ठीक है, तो a1 का मान -5 प्लस है +2 है 2, d का मान क्या है -3, -5 और प्लस इंटू माइनस, -3 दूनी 6, और समान चिन्ह आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, तो a3 का मान क्या आ जाएगा -11। ठीक, तो AP के प्रथम 3 पद लिखेंगे, अतः AP के प्रथम 3 पद, प्रथम 3 पद क्रमशः क्या है जी, -5 और -8 और क्या है -11 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि AP के पद दिए गए हैं, में अगले 3 पद निकालना है। ठीक, इसमें क्या पद दिया गया है 1 2 3 4 पद दिए गए हैं, अगले 3 पद निकालना है, तो माना ठीक, अगले AP के अगले 3 पद, AP के अगले 3 पद, अगले 3 पद क्रमशः क्या है, 4 इतने ये पद हैं, तो क्रमशः ये 5 ये 6 और ये 7, यानी ये 5 ये 6 और ये 7 निकालना है। ठीक, जिसमें a1 का मान दिया गया है 0 और d का मान क्या हो जाएगा 1/4 -0, तो क्या हो जाएगा 1/4। ठीक, इसी प्रकार से पांचवा पद निकालेंगे, तो ये 5 क्या हो जाएगा, तो रखेंगे वैल्यू, तो a1 प्लस 4d इसमें रखेंगे, इसी में रख दीजिए, n के स्थान पर 5, तो 5 में से 1 गए तो क्या हो जाएगा 4, तो a1 प्लस 4d, a1 का मान क्या है 0 है और प्लस है +4 है, 4d का मान क्या है 1/4। ठीक, 4 से 4 कैंसिल, यानी ये 5 क्या आया 1 आया, ये 5 क्या आया 1 आया। इसी प्रकार से ये 6 निकालेंगे, तो ये 6 क्या हो जाएगा जी a1 प्लस 5d, a1 प्लस 5d, a1 का मान क्या है 0 प्लस है +5 है 5d का मान 1/4, तो हो जाएगा 5 कितने 5/4, यानी ये 6 का मान आ जाएगा 5/4, ये 6 का मान 5/4। इसी प्रकार से ये 7 निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा a1 प्लस 6d। ठीक, यानी a1 और प्लस है +6 है 6 और d का मान 1/4, तो हो जाएगा a1 का मान क्या है, a1 के मान 0, a1 का मान 0, तो क्या हो जाएगा 6/4। तो अगले 3 पद क्या हो जाएंगे, अगले 3 पद क्रमशः, अगले 3 पद क्रमशः 1, 5/4
कामा 6/4 होगा। ठीक, यही पूछा था। अगले 3 पद पूछा था तो अगले 3 पद यही होंगे। देखिए अगला क्वेश्चन, और इस प्रश्न क्या कहते हैं, एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन कह रहा है एबीसी के मान ज्ञात कीजिए। एबीसी के मान ज्ञात कीजिए कि संख्याएं ये कामा 7 और बी कामा क्या है 23 कामा सी एक एपी में हो। ठीक, तो इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो सर्वांतर क्या होता है, सबका बराबर होता है। सार्व जो अंतर होता है वो सबका बराबर होता है, तो वही निकाल लेते हैं। पहले ये निकालते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा 7 माइनस ये, फिर किसके बराबर होगा, सार्वंतर क्या होता है, एपी के सार्वंतर बराबर होता है। फिर बी माइनस क्या हो जाएगा 7। ठीक, फिर क्या हो जाएगा, इसका भी अंतर 23 माइनस बी, और क्या हो जाएगा सी माइनस 23। ठीक, ये क्या हो जाएगा सार्वंतर हो जाएगा। दो दो पहले ले लीजिए, पहले इन दोनों को बराबर करके दिखा लेते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा 7 ये 7 माइनस ये बराबर बी माइनस 7। ठीक, माइनस ये को उधर ले जाते हैं तो ये प्लस बी बराबर -7 को इधर लाते हैं तो 7 + 7 बराबर क्या हो जाएगा, ये प्लस बी बराबर 14। ठीक, समीकरण नंबर 1 मानते हैं। फिर इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो बी का मान आ जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा b माइनस 7 बराबर 23 माइनस बी, माइनस बी को इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा b प्लस बी, -7 को उधर ले जाते हैं तो 23 + 7 तो 2b बराबर हो जाएगा 30, तो b बराबर हो जाएगा 15। ठीक, b बराबर क्या हो गया 15। इसी प्रकार से इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं ताकि c का मान भी आ जाए। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 23 माइनस क्या है 23 माइनस बी बराबर सी माइनस 23, -23 को इधर लाते हैं और बी को उधर पक्षांतर करते हैं तो हो जाएगा 23 + 23 और बराबर सी प्लस बी। ठीक, सी प्लस बी, तो सी प्लस बी बराबर 23 क्या हो जाएगा 46। समीकरण नंबर 3। समीकरण नंबर 3, पहले b का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो नीचे लिखते हैं b का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर जब वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा ये प्लस 15 और बराबर 14, तो ये बराबर क्या हो जाएगा 15 को उधर ले जाएंगे पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा 14 माइनस 15, तो ये बराबर क्या हो जाएगा माइनस का मान, ये बराबर माइनस का मान। इसके बाद में b का मान समीकरण 3 में रखेंगे। b का मान कहाँ रखेंगे समीकरण 3 में, कहाँ समीकरण 3 में रखने पर रख देते हैं। क्या हो जाएगा c + 15 बराबर 46। ठीक, तो c बराबर क्या हो जाएगा 46 माइनस 15 यानी 31। c का मान क्या आ गया 31। अतः ये बराबर -1, b बराबर 15 और c बराबर 31। इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ तक समझ में आया है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।